स्टार्ट कर दिया, ठीक। अब फटाफट मुझे 2025 का जो क्वेश्चन आया था वो बता दो। अरे यार, नो सुनर डज अ thief सी अ पुलिसमैन, है ना, देन ही सही लिखा हुआ है। अब सुनिए जनाब, यहां पे अपने को एस सुन एस लगाना है। क्या लगाना है? दोनों का सेंस एक ही है। नो सुनर जब भी आएगा इसके साथ या तो डू होगा या डज होगा या फिर डिड होगा। इसका मतलब है कि नो सुनर के साथ हेल्पिंग वर्ब आती है, नो सुनर के साथ, और एस सुन एस के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं। तो अब अपने को वो नियम पता होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब हटाते हैं तो क्या होता है। डिड हटाते हैं तो मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना है, और डज हटाते हैं तो मेन वर्ब से एस या ईएस हटाना है, और डू हटाते हैं तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, एस या ईएस रहेगा ही नहीं उसके अंदर। अब यहां पे हम देखेंगे क्या लगाए। तो जैसे ही मैंने यहां पर एस सून एस लगा दिया, क्या लगा दिया, तो डज हटाना पड़ेगा, आतिफ और सी का सीज आ जाएगा। याद रखना, सौ कब लगाते, सौ कब लगाते, जब यहां डज की बजाय डिड होता। डिड होता तो ये सी को काय बदलते, सो में। मैं सब सारे टाइप के बना के बता रहा हूं। सा आ पुलिसमैन, और ये देन हटा के कॉमा लगा देंगे, देन हटा के सी आ पुलिसमैन, देन, देन हटा के क्या लगाना है, बाकी इधर वाले सेंटेंस में चेंज नहीं करना है। ही रन्स अवे है तो ही रन्स अवे रहने देंगे, ही रेन अवे है तो ही रेन अवे रहने देंगे, उसमें चेंज नहीं करना है, कॉमा के बाद चेंज नहीं करना है। अभी वापस से देखो, सुनना, ध्यान से देखना। ए नो सुनर देन है तो ये हेल्पिंग वर्ब आएगी आएगी, और अगर हेल्पिंग वर्ब आएगी, अगर डिड आया तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखना है, और अगर डज आया तो मेन वर्ब में एस या एस नहीं होगा, फर्स्ट फॉर्म होगा। डू आया तब भी मेन वर्ब में एस या एस नहीं होगा। एस सुन एस लगा दिया तो ये हटा देंगे, डिड हटाया तो मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म रखना है, डज हटाया तो मेन वर्ब में एस या एस लगाएंगे, और डू हटाएंगे तो एस या एस नहीं रहेगा। जैसे इसी क्वेश्चन को मैं एक ही में डिड में बना रहा हूं। क्वेश्चन आया नो सुनर, क्वेश्चन क्या आया, नो सुनर अ thief सी अ police then he ran away, he ran, है ना। और अब एस सुन एस लगाना है, तो सबको पता चल ही गया होगा। इसके आगे क्या लगाया, आ thief। तो जब भी एस सुन एस आएगा, पहले देखो नो सुनर के साथ यहां क्या आना चाहिए था, डिड। क्या आना चाहिए था, क्योंकि नो सुनर के साथ हेल्पिंग वर्ब आती है, तो डिड आया था, तो यहां मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म था, फर्स्ट। अब अपन ने यहां डिड को क्या कर दिया, हटा दिया, तो द thief, आतिफ के साथ यहां सी की जगह क्या लगाएंगे, यहां सो लगा रहे हैं, यहां सीज लगाया था, क्या लगाया था, क्योंकि यहां पर डज था और यहां कौन है, हेलो, देन हटा के कॉमा, बाकी पूरा सेंटेंस वैसे रहेगा, है ना। अब मैं इसी को डू के साथ बना के बता रहा हूं। ठीक है, कितने लोगों को समझ आ गया क्या करना है। यहां पे सिर्फ क्या हटाना है, सी को सी रहने देंगे और उधर वाला सेंटेंस सेम रहेंगे, देन के पहले क्या लगाना है, कॉमा। आगे समझ में, नो सुनर एस सुन एस आया कि नहीं आया, किसी को दोबारा समझना है। फिर से देखो, यहां पे नो सुनर में नो सुनर के साथ डू डज डिड आता है,
और एज सुन एज लगा देते तो हेल्पिंग वर्ब हटा देते हैं। और जब हेल्पिंग वर्ब हटाया, अगर डिड हटाया तो मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? सेकंड। और अगर डज हटाया तो मेन वर्ब में एस या ईएस आएगा। जैसे मैंने सी में से एस लगा दिया, सीज हो गया, ठीक है। और डू हटाएंगे तो कुछ भी चेंज नहीं होगा फिर मेन वर्ब में, और उधर कॉमा के बाद वाला सेंटेंस जैसा है वैसा ही रहेगा। बोलो आगे समझ में? स्टॉप कर दो भैया, रुको जरा, 1 मिनट पुराने क्वेश्चन कर लेते हैं। ये 2025 का था, 2024 का बोलो। 24 बोलो, जल्दी बोलो। 24 का भी बोल दो, मॉडल पेपर भी बोल दो। बोलो, एज सून एज आई मेट, एज सून एज आई मेट माई फ्रेंड, ओके। अब सुनो, कोई भी बता देगा कि यहां मेट फर्स्ट फॉर्म है कि सेकंड है? सेकंड है। एज सुन एज की जगह आपको क्या लगाना है? तो मैंने बोला नो सुनर के साथ, नो सुनर के साथ हेल्पिंग वर्ब आती है। अब कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाना है? तो डिड। नो सुनर डिड आई, मेट को काय में बदलोगे? कॉमा के साथ हटा के देन, बाकी पूरा आई स्टार्टेड वीपिंग। ये कब आया था? 24 में। चलिए 2023, as soon as he gets his salary he starts spending it। चलिए, हाँ सुनिए, एज सुन एज नहीं है, क्वेश्चन में ऐसा दो दिया है, ए और इसको दिया है बी। अब बोला नो सुनर लगाओ, क्या लगाओ? है ना, तो आपको यहां नो सुनर लगाना है। नो सुनर ही डज गेट, डज ही गेट, सॉरी, नो सुनर डज ही, अब एस हटा देना है, डज लग गया तो डज ही गेट हिज सैलरी, हिज, और ये बी में लगाएंगे देन लगाएंगे, क्या लगाएंगे? बाकी पूरा जैसा है वैसे ही। चलो 22 का क्वेश्चन बोलो, और बाकी जो 22 का बोल रहा है उसके अदर लोग मॉडल पेपर का निकाल लें, जल्दी बोलो। As soon as the boys saw the principal, they became silent, they became silent। As soon as, अब जिसमें लिखा है saw, क्या लिखा है? तो सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब हमें डिड लगाना है, क्या लगाना है? और saw को क्या में बदलना है? सी में, ठीक है। तो यहां पे जैसे आपने एज सुन एज की जगह क्या लगाया? नो सुना। डिड, डिड द बॉयज, डिड द बॉयज है, ये सी में बदल देंगे, बाकी पूरा सेम रहेगा। कॉमा के बाद क्या लगाना है? देन। जहां कॉमा है उसकी जगह क्या लगाना है? देन लगाना है। हो गए नो सुनर देन। मॉडल पेपर का बोलो कोई एक, मॉडल पेपर जो बोर्ड ने जारी किया है। यार मैंने बोला था कोई समझदार बच्चा निकाले, तो बोलना ये रहा, क्या बता क्या रहा है? एज सुन एज सन राइजेज, एज सुन एज सन राइजेज, हाँ, आई वेकअप, ठीक है। जैसे आपने यहां एज देखा, राइजेज देखा, पता चल गया ये कौन है? प्रेजेंट। तो यहां नो सुनर लगाएंगे तो डज लगाएंगे, नो सुनर डज द सन, डज द सन राइज, राइजेज हटा देंगे, कॉमा हटा के देन आई वेकअप, हो गया, ठीक है। ये नो सुनर वाला तो करके आ जाना भैया, इसमें इजी है, ये नियम कम है इसमें। अब स्टॉप कर दो, फिर नरेशन के बारे में बात करते हैं। स्टॉप कर दिया।